हेलो फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। ये वाली वीडियो भाई हिंदी में बनाएगा। मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आत्मा के बारे में या सोल। अब सोल है क्या? आत्मा एक रिलीजियस कंसेप्ट है। जिन भी धर्मों से मैं वाकिफ़ हूँ, जिन भी धर्मों को मैं जानता हूँ, हर एक धर्म में आत्मा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक अस्तित्व है जो आपकी बॉडी को चलाती है, आपके शरीर को चलाती है। जैसे कि गाड़ी का इंजन हो गया, वैसे यह भी माना जाता है कि आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा जीवित रहती है और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चली जाती है। मेरे ख्याल से जो धर्म है वो आत्मा का प्रयोग दूसरों को कंट्रोल करने में करता है, दूसरों को अपने वश में करने में करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपने सुना ही होगा, तुमने ये गलत काम किया है तो तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, या तुम जहन्नुम में जाओगे या तुम नर्क में जाओगे। ऐसा क्यों? अब इंसान तो नर्क में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी तो मर गई, तो आत्मा ही बची, तो वो नर्क में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी अगर जाएगी तो। और ये जो कंसेप्ट है कि आपको वश में करने का, मेरे ख्याल से बड़ा गलत कंसेप्ट है। कई लोगों के लिए ये कंसेप्ट काम भी करता है। कई लोग अगर कोई गलत काम कर देते हैं तो वो कपकपा जाते हैं कि हमारे साथ मरने के बाद क्या होगा। हालांकि किसी ने प्रूव नहीं किया कि मरने के बाद क्या होता है, बट लोग फिर भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है, देन से सॉरी एंड मूव ऑन। हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए, बट आपको डरना नहीं चाहिए कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। मेरे हिसाब से अगर कोई काम आप अच्छा करना चाहते हो तो वो आप इस सोच से करो कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ। अगर आप अच्छे काम करोगे तो शायद कोई आपको देखकर अच्छे काम करेगा। अगर आप अच्छे काम इसलिए कर रहे हो कि मैं एक जगह पे नहीं जाना चाहता नर्क, तो मैं अच्छे काम करूँ, इससे क्या होता है कि आप डर डर के अच्छे काम कर रहे हो। इसका क्या फ़ायदा? अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। हाँ, आज तक किसी ने भी आत्मा को प्रूफ नहीं किया है, ये कि कोई दिखा नहीं पाया कि आत्मा असली में होती है। सिर्फ किताबों में लिखा हुआ, और किताबों में लिखी गई बातें झूठ भी हो सकती हैं, पर किसी ने ये प्रूव नहीं किया है। अगर आप प्रूव कर देते हो कि आत्मा है, यू कैन विन अ नोबेल प्राइज। आप नोबेल प्राइज जीत सकते हो, और नोबेल प्राइज जीतने से सिर्फ आपको शोहरत और नाम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। समवेयर $1 मिलियन कुछ ऐसे करके मिलता है। तो अगर आप मेरे को सुन रहे हो, प्लीज़ जाकर आत्मा को प्रूव करो और पैसे कमाओ। और अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आप इसमें यकीन क्यों करते हो, ये बताओ। मैं आत्मा के बारे में सोच रहा था कि आत्मा आई कहाँ से, या इसका ये कंसेप्ट क्यों लोगों ने बनाया कि आत्मा है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि लोग अपने दुख से डील करना चाहते थे। अब आप सोच कर देखो कि अगर आपकी ज़िंदगी में से कोई एक इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपकी ज़िंदगी को छोड़कर चला जाता है, आप उस इंसान को कभी नहीं देख सकते, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करनी और इसके बारे में सोचना। अगर हम सोचते हैं कि आत्मा है तो कहीं ना कहीं हम वो इंसान का अस्तित्व ज़िंदा रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय मित्र या जो भी हमें छोड़कर चला गया, जिससे हमें प्रेम है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं ज़िंदा रहे। मैंने अपने प्रिय मित्रों को खोया है, आपने भी खोया होगा। मैं भी चाहता हूँ कि उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं ज़िंदा रहे, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये बात वाकई में सच है। काश होती, पर कोई प्रूफ नहीं है कि ये वाकई में सच है। और मैं उन चीज़ों में यकीन करना चाहता हूँ जो सच हैं, ना कि जो मुझे अच्छा फील कराती हैं, क्योंकि हम कई बारी अपने बिलीव्स की वजह से गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुखी ना हो, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आपने खोया है या जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा है मेरी इस वीडियो को देखकर या मुझे सुनकर, वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप दुखी हो। वो व्यक्ति यही चाहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। माफ़ करना कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्केप्टिकली सोच रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं आपसे कोई सुख छीन रहा हूँ जब मैं आपको कहता हूँ कि आत्मा नहीं है।
आपके ऊपर है कि आप इसे सोचना चाहते हैं या नहीं। मृत्यु एक सच है और इसे कोई नहीं बदल सकता। इसके बारे में सोचिए एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।